नाज़रीन, इस वक्त हर तरफ हरीम शाह की शादी के चर्चे हैं। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उनकी शादी के हवाले से बात हो रही है, मीम्स बनाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ तजिए भी लगाए जा रहे हैं कि कौन है वो खुश नसीब और कब ये शादी हुई और उसका स्टेटस बेसिकली क्या है। तो मैं बड़ी ख़ास वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मेरे साथ ज़ुहैब मंशा साहब मौजूद हैं जो कि उर्दू पॉइंट के नुमाइंदे हैं और आज ही उन्होंने बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है रहीम शाह का और उन्होंने तमाम जो बातें हैं उनसे जानने की कोशिश की है। इसके अलावा जो ज़ुहैब मंशा साहब हैं वो पहले भी रहीम शाह के कई एक इंटरव्यूज़ कर चुके हैं और उनके हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं। तो आज मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर वो मौजूद हैं, तो उनके साथ गपशप करेंगे और वो तमाम सवालात जो आपके जहनों में हैं, मेरे जहनों में हैं, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ज़ुहैब साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में आग लगाने वाली जो हरीम शाह हैं वो इस वक्त हैं कहाँ पे? आपने उनका इंटरव्यू कहाँ पर किया है? और मुझे बताएं कि उनका लाइफस्टाइल अब क्या है और कैसे वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया अहमद फराज साहब, थैंक यू वेरी मच। आजकल हरीम कराची में है और एक तो वो एक निजी टीवी चैनल है उसके साथ प्रोग्राम कर रही हैं और सेकंड साथ साथ आपने सुना था पहले कि एक हाउसिंग सोसाइटी थी उसमें भी वो एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साथ हैं। तो कराची में आजकल समझे कि वो फुल टाइम अपनी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ ही गुजार रही हैं। उनका घर DHA कराची में है और मसरूफियात वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, निजी टीवी चैनल के साथ हैं। और गाड़ी उनके इस्तेमाल में एक हाइब्रिड कार है, आई थिंक विज़ल है, अब मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन एक हाइब्रिड गाड़ी है। ठीक हो गया। अच्छा ज़ुहैब साहब, मुझे बताएं कि इस वक्त हर तरफ ये कन्फ्यूजन है हरीम शाह की शादी के हवाले से। मुझे बताएं कि एग्जैक्टली ये शादी हुई है, मंगनी हुई है, निकाह हुआ है, क्या हुआ क्या है एग्जैक्टली? एक तो इसका स्टेटस बताएं और दूसरा सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि वो खुश नसीब कौन है जिसके हिस्से में हरीम शाह साहबा आई हैं। तो आपके ज़राए क्या कहते हैं? आपकी उनसे बात हुई क्या? उन्होंने आपको बताया कि उनका शौहर कौन है या आपने अपने ज़राए से पता करने की कोशिश की हो कि उनका शौहर कौन है? वैसे आप मामूल के मुताबिक जो है वो सिंध असम्बली भी जाते हैं, वज़ीर आला हाउस तक भी आपकी एक्सेस है और तमाम वहाँ के जो वज़रा है उनके साथ आपका राब्ता रहता है। तो कुछ ज़राए से मालूम कर सकें कि कौन है उनका शौहर? जहाँ तक शादी की बात है तो कल डे टाइम में ये खबर वायरल हुई थी और गर्दिश कर रही थी कि हरीम शाह ने मंगनी कर ली है। उसके बाद फिर मैंने प्रोग्राम किया उनके साथ और उन्होंने बताया कि मंगनी नहीं बल्कि निकाह किया है। जी हाँ, मंगनी नहीं निकाह किया है और वो कोई सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिनके साथ उन्होंने निकाह किया है और अभी वो नाम नहीं बता रही हैं। वो कह रही हैं कि कुछ रीजंस हैं जिसकी बिना पर अभी उनका नाम नहीं बताया जा रहा, अलबत्ता आने वाले दिनों में वो नाम भी बता देंगी। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। चूँकि शादी की खबर जैसे ही रात को ये उन्होंने की तो उसके बाद आज भी असम्बली में और वैसे भी सिंध में जो है एक बड़ा शोर बरपा रहा कि कौन है वो सियासतदान जिसने हरीम शाह से शादी की है। तो लिहाजा अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, अभी हम कुछ कबल उस वक्त नहीं कह सकते। मैंने अपने ज़राए और सोर्स के ज़रिए जो है वो मालूम करवाने की कोशिश की है, ताहम किसी का भी इस तरह नाम नहीं बताया जा सकता जब तक वो खुद ना कहे। तो ये अब इंतज़ार करते, आप भी करें हम भी करते हैं और देखते हैं कि वो कौन होंगे खुशनसीब। ठीक हो गया। अच्छा ज़ुहैब साहब, मुझे बताएंगे ये जो शादी की तकरीबात हैं ये कब हुई हैं और कहाँ पर हुई हैं? और इस तकरीब में जैसे वैसे तो बताया गया कि ये खुफिया शादी थी और नाम भी नहीं बताया जा रहा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो अभी राज़ी नहीं है नाम बताने के लिए। तो कौन कौन शरीक हुआ इस तकरीब में? शादी की तकरीबात का बिल्कुल एक बड़ा वैलिड सवाल है आपका, लेकिन शादी की तकरीबात को हरीम के बकौल के बड़ा सीक्रेट रखा गया है। तो अभी तक आप भी देख सकते हैं कि कोई ऐसी वीडियो या तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई। तो अब इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अब अगर तस्वीर आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, हरीम विद अपने हस्बैंड आती हैं तो फिर ही बात बनेगी, तब ही मज़ा आएगा। उससे पहले जो है अब इस पर कितना यकीन किया जा सकता है कितना नहीं वो आप खुद समझदार हैं। तो मेरे ख्याल से आप वेट करते हैं कि कब वो अनाउंस करेंगी और कब वो बताएंगी कि किससे उन्होंने शादी की। हम जो हैं वो ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करेंगे।
ठीक हो गया। ज़ेब साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। तो नाज़रीन, आपने ज़ुहैब मंशा साहब की बात सुनी जो उर्दू पॉइंट के खुसूसी नुमाइंदे हैं, और अभी आज उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है हरीम शाह का, और इससे पहले भी वो हरीम शाह के कई एक इंटरव्यूज़ कर चुके हैं। तो आपने सुना कि सिंध में ख़ास तौर पर जो है अब हर तरफ तजस्सुस का शिकार है हर बंदा, और ख़ास तौर पर जो सिंध असम्बली के लोग हैं वो सोच रहे हैं, और हर बंदे को मेरा ख्याल है वो शक की निगाह से देख रहे होंगे कि ये तो नहीं है हरीम शाह का बंदा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही है, लेकिन ख़ास तौर पर अब सिंध में है। और दूसरा आखिर में मैं आपको बता दूं कि उनकी जो रुखसती है वो अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं उनके हरीम शाह के। एक तो उनकी वेब सीरीज़ आ रही है राज के नाम से, जिसमें बताया जा रहा है कि उनकी पर्सनल लाइफ से मुतासर होकर ये वेब सीरीज़ बनाई गई है। और इसके अलावा एक आध ड्रामा भी है जिसमें उनको कास्ट किया गया था। तो वो जो ही ये प्रोजेक्ट करेंगी तो फिर जो है ना इसके बाद उनकी रुखसती होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ शादी हुई है, यानी कि ये कोई लव मैरिज नहीं है। अभी तक कई लव अफेयर्स बनाने वाली है हरीम शाह ने हैरान कुन तौर पर जो है वो लव मैरिज नहीं की, बल्कि ये एक अरेंज मैरिज है। और इसके अलावा आपके जहन में एक और सवाल भी उठता होगा कि क्या वो शादी के बाद भी काम करती रहेंगी या नहीं। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि शादी के बाद शायद वो काम ना कर सकें, क्योंकि पहले जो चीज़ें हमें मिली थी उसके मुताबिक यही था कि वो काम करती रहेंगी। लेकिन अब जैसा कि वो उन्होंने बताया कि अब प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के बाद वो शादी करेंगी, तो इसका मतलब यही है कि उनके शौहर ने कहा होगा कि आप अपना काम मुकम्मल कर लें और उसके बाद फिर हम शादी करेंगे। और वैसे भी ये एक रिवायत रही है कि जो भी किसी सिंधी वडेरे से जागीरदार से शादी करती, जो भी खातून करती है सेलिब्रिटी जो, तो उसके बाद वो स्क्रीन से गायब हो जाती है, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो ख़वातीन को उस तरह से शोबिज़ में काम करने की इजाज़त नहीं देता। तो ये आज की बड़ी ख़ास वीडियो थी जिसमें से मैंने कोशिश की कि आपके जहनों में जो सवालात हैं वो उसके जवाबात दिए जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।